नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी सेहत को बनाने में और हमारी सेहत को बिगाड़ने में सबसे बड़ा रोल होता है हमारे भोजन में लिए गए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर। हमारी सेहत को खराब करने में मुख्य रोल कार्बोहाइड्रेट का होता है। हमारे जो दैनिक यूज में हम 70 से 80% पर डे कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर रहे हैं, ग्रेन्स के रूप में, अनाज के रूप में सेवन कर रहे हैं। इसका कुछ भाग हमारी सेहत को डिस्टर्ब करने में फैट का भी है, लेकिन बहुत सारे लोग नियमित ज्यादा फैटी चीजों का यूज नहीं करते हैं। लेकिन हमारे जो दैनिक जीवन में रूटीन में जो आ रहा है वो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा यूज में आ रहा है, और कार्बोहाइड्रेट ही हमारी बीएमआई का डिस्टर्बेंस का मुख्य कारण होता है। क्यों कि ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तो तली भुनी चीजें खाता ही नहीं हूं, फिर भी मेरे शरीर में मोटापा कैसे बढ़ रहा है। तो इसका कारण होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने से क्या होगा, शरीर में ग्लूकोज ज्यादा जाएगा। ग्लूकोज ज्यादा जाएगा तो सेल्स में ग्लूकोज ज्यादा जाएगा, सेल्स ग्लूकोज के लिए रेसिस्टेंस होगी, रेसिस्टेंस क्रिएट करेगी, इंसुलिन और बढ़ेगा। यह बढ़ा हुआ इंसुलिन क्या करेगा, सेल्स में जबरदस्ती ग्लूकोज को डालेगा, तो सेल्स क्या करेगी, इस ग्लूकोज को, आवश्यकता से ज्यादा ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देगी। इस तरह से बढ़ा हुआ इंसुलिन फैट डिपोजिशन का कारण होता है। इसलिए यह कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर की बीएमआई डिस्टर्बेंस का मूल कारण होता है। वैसे फैट भी हमारे शरीर की बीएमआई को डिस्टर्ब करता है, लेकिन हमारा जो दैनिक रूटीन है, बहुत सारे लोगों का जो दैनिक रूटीन है, इसमें फैटी चीजें बहुत कम यूज की जाती है, लेकिन ज्यादातर चीजें कार्बोहाइड्रेट की यूज की जाती है। इसी को लेकर, बीएमआई डिस्टर्बेंस को लेकर अपन देखते हैं कि जो बीएमआई को डिस्टर्ब करने वाली जो मुख्य चीज होती है वो विसरल फैट होती है। फैट दो तरह की होती है दोस्तों, फैट दो तरह की होती है, सबक्यूटेनियस फैट और विसरल फैट। ये सबक्यूटेनियस फैट होती है, वो चमड़ी के नीचे जमा होती है, ये ज्यादा नुकसानकारक नहीं होती है। लेकिन जो विसरल फैट होती है, विसरल फैट होती है जो हमारे शरीर के उदर गुहा में जमती है, उदर गुहा में जमती है। यह उदर गुहा में जमी हुई फैट, यह फैट हमारे इंटरनल ऑर्गन पर दबाव डालती है और इन अंगों की, इंटरनल ऑर्गन की सप्लाई भी बाधित होती है, जिसकी वजह से ऑर्गन फेल्यूर होता है और एनसीडीज के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो एनसीडीज का कारण होती है वो विसरल फैट होती है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको कुछ फोटो में आपको डायग्राम के द्वारा बताना चाह रहा हूं कि जैसे कि ये सामान्य व्यक्ति है, इस सामान्य व्यक्ति की आंतों में किसी प्रकार का फैट डिपोजिशन नहीं है, लेकिन यह जो फैटी व्यक्ति है, इसकी चमड़ी के नीचे की तरफ भी ये फैट जमा हुआ है, और इन अंगों के बीच में, जैसे ये आंत है, आंत के बीच में भी ये विसरल फैट जमा हुआ है, ये लीवर है, लीवर के बीच में भी फैट जमा हुआ है, ये किडनी है, किडनी के बीच में भी फैट जमा हुआ है, यह यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ भी, अगर ये लेडीज है तो लेडीज के जो जेनाइटल ऑर्गन है उसके अंदर भी ये फैट जमा हुआ है। अब ये फैट क्या करता है, इन ऑर्गन पर दबाव डालता है। इन ऑर्गन पर दबाव डालने से अक्सर ये ऑर्गन फेल्यूर के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जैसे मैं एक और फोटो में आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे इसको देख लीजिए आप, ये भाई साहब हैं, इनकी तोंद निकली हुई है। अब इनका क्या है, ये उनका फैट डिपोजिशन है। ये तो सबक्यूटेनियस फैट है जो चमड़ी के नीचे की जमी हुई है, विसरल फैट, ये वाली विसरल फैट है, जो ये फैट इंटरनल ऑर्गन पर दबाव डालती है। ज्यादातर व्यक्ति अगर रात के समय सीधे सोते हैं तो उस समय भी इनको ऑर्गन फेल्यूर के कारण डेथ हो जाती है। बहुत सी बार हार्ट अटैक आ जाते हैं, या लीवर फेल्यूर है, किडनी फेल्यूर है। इस तरह का मुख्य मौत का कारण ये विसरल फैट ही होती है। अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन को देखा जाए तो इंटरनल ऑर्गनों को ये विसरल फैट इस तरह से ढक देती है। इस तरह से ढकने के कारण क्या होगा कि ये ऑर्गनों की जो इनकी पर्सनल सप्लाई है वो बाधित हो जाती है। दूसरी बात ये कि यह फैट जो विसरल फैट जमी हुई है, वो विसरल फैट भी एक अंतःस्रावी ऑर्गन की तरह काम करने लग जाती है और हार्मोन का स्त्राव करने लग जाती है, जिसके कारण बॉडी पर ऑटो इम्यून डिसीज, कई प्रकार की बीमारियां जन्म लेती है। इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं एनसीडीज का मुख्य कारण है कार्बोहाइड्रेट का अत्यधिक इंटेक, और दूसरे नंबर पर फैट,
का अधिक सेवन करना। इसलिए अगर सरकार तरह तरह के अभियान चला रही है कि किसी प्रकार से इंसान के अंदर जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए, इसलिए सरकार ने एक मिलेट योजना भी चलाई है। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के अनुसार मिलेट अनाजों को गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी दी है, ताकि मिलेट अनाज खाने से क्या होगा, शरीर में जाने वाला ग्लूकोज, इन मिलेट अनाजों का ग्लाइसेमिक लोड बहुत ही लगभग जीरो है। लगभग जीरो होने से शरीर में जाने वाला ग्लूकोज कम होगा। ग्लूकोज कम होगा तो फैट डिपोजिशन कम होगा, तो आने वाले समय में मोटापे से ग्रसित ओबेसिटी के पेशेंट कम होंगे। इसलिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ओवरवेट है या किसी प्रकार की एनसीडी से ग्रसित है, तो सबसे पहले उसको अपने भोजन में लिए गए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर ध्यान देना पड़ेगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट उसको बंद करना है इंटेक। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये हुआ, कार्बोहाइड्रेट जैसे आटा है, आटा, आटे से बना मैदा, चावल, उसके बाद शक्कर, ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है। इनको इन भोजन को छोड़ना चाहिए और ज्यादा फैटी, तला भुना, डीप फ्राई भोजन नहीं करना है, या ऐसे पशु जिनके मांस में बहुत ज्यादा फैट हो, ऐसा भोजन भी नहीं सेवन करना है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर विसरल फैट को समझाने की कोशिश करी है। आज की तारीख में इंसान की सेहत की बर्बादी का कारण ये विसरल फैट है, और इस विसरल फैट के डिपोजिशन का मुख्य कारण होता है कार्बोहाइड्रेट। इसलिए अगर आप आपका वजन बैलेंस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट बंद करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना वजन कंट्रोल करने के लिए खाना पीना छोड़ देते हैं। खाना पीना छोड़ने से आपका वजन बैलेंस होने वाला नहीं है, क्योंकि कैलोरी बेस्ड जो थ्योरी होती है, कैलोरी बेस्ड थ्योरी को मैं सही इसलिए नहीं मान सकता, क्योंकि कैलोरी का जो कंसेप्ट होता है वो क्या कहता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लीजिए, उसके बाद फैट, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को प्रायोरिटी देती है कैलोरी बेस्ड थ्योरी। जबकि जो ग्लाइसेमिक लोड वाली थ्योरी है, ग्लाइसेमिक लोड वाली थ्योरी ये कहती है कि जो इंसुलिन रेसिस्टेंस को क्रिएट करने में सबसे बड़ी भूमिका होती है कार्बोहाइड्रेट की। इसलिए व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट कम, उससे कम फैट और सबसे ज्यादा प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति अगर कम ग्लाइसेमिक लोड का भोजन लेना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए, प्रोटीन वाले पदार्थ ज्यादा लेने चाहिए और कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ कम लेने चाहिए। जबकि कैलोरी वाली थ्योरी ये कहती है कि एनर्जी के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेना चाहिए, प्रोटीन उससे कम और फैट सबसे कम लेना चाहिए। एनर्जी बेस्ड थ्योरी, कैलोरी की जो थ्योरी होती है, वो कहीं ना कहीं ग्लाइसेमिक लोड थ्योरी से ज्यादा अच्छी नहीं है। दोस्तों, मैंने यहां पर इस वीडियो में कुछ जानकारी देने की कोशिश की आपको कि विसरल फैट हमारे सेहत को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। आप इस वीडियो को देखें, औरों को भी दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।